तो ये क्वेश्चन करते हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 सेटिस्फाइंग, क्या रिलेशन दे रखा है अपने को, z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3, और ये किसके बराबर है 1 माइनस i√3, और 2 को अलग अलग लिख देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये पॉइंट्स क्या हैं, एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। तो ट्राइंगल के बारे में है ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन से अपन ट्राइंगल के बारे में क्या निकाल सकते हैं भाई, ट्राइंगल के बारे में एक ट्राइंगल का एक एंगल तो निकाल ही सकते हैं, है ना। इसको ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका यदि हम आर्गुमेंट ले लें तो हम राइट हैंड साइड का ये आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या होता है, ये बेसिकली दो लाइंस के बीच का एंगल है, और एंगल जो है वो किस वाले पॉइंट पे है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन पॉइंट है, जो इस केस में Z3 है, ठीक है। तो जो एंगल Z3 पे बन रहा है ये आर्गुमेंट वो देता है बेसिकली, है ना। यहाँ पे सपोज ये Z1 हो गया और ये Z2 हो गया, तो ये जो आर्गुमेंट है ना, ये इस वाले एंगल को दे रहा है, ये एंगल थीटा, ठीक। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इसका आर्गुमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3, ठीक है, जो एक्चुअल में तो है -π/3, पर हम इसका है ना मॉड ले लेते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमको। तो ट्राइंगल का कोई एक एंगल चाहिए, तो ट्राइंगल का एक एंगल अपना π/3 आ गया, ठीक। अब हम एग्जामिन कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो ट्राइंगल का एरिया 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक एंगल तो आ ही गया है अपने पास में, तो उसका एरिया 0 नहीं है। अच्छा, राइट एंगल आइसोसेलेस हो सकता है क्या भाई, राइट एंगल आइसोसेलेस यदि होगा तो ट्राइंगल के तो तीनों एंगल अपने को मालूम चल गए बेसिकली, है ना। ये 90 डिग्री और ये 45 और ये 45, है ना, एक भी 60 डिग्री नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो गया। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% इतनी इन्फॉर्मेशन पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ही होगा, पर हो सकता है ना। एक एंगल तो 60 डिग्री आ ही रहा है, यदि ये दोनों साइड्स भी इक्वल यदि होती तब तो हम 100% कह सकते थे इक्विलेटरल, बट इक्विलेटरल की पॉसिबिलिटी है। डी पार्ट, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया भाई, एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो एक एंगल यदि 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, है ना, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बाकी दोनों एंगल तो लेस देन 45 हो जाएंगे, है ना। ये एंगल भी लेस देन 45 और ये एंगल भी लेस देन 45, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये डी ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है, तो इक्विलेटरल की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, सपोज Z1 Z2 Z3 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल का रेडियस दे रखा है 2। अच्छा, इफ Z1 इज 1 + i√3, बाकी दोनों जो वर्टाइसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं अपने को, तो ऐसे करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया अपन ने। सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है 2 है ना, ये वाला पॉइंट 2 0 हो जाएगा, और Z1 जो हमको दे रखा है 1√3, है ना, यहाँ पे कहीं पे है Z1 = 1 + है ना √3i, इस तरह से। अच्छा, इस वाले केस में तो क्या अपने को ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐसा दे रखा है ना, जिसमें अपन बिना किसी कैलकुलेशन के भी बाकी वर्टाइसेस जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। 1 + √3i, तो ये तो क्लियर ही है कि भाई ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है ना, और ये एंगल क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये साइड्स जो हैं वो सेंटर में इक्वल एंगल्स जो हैं वो सबटेंड करेंगे, है ना, सर्कल के सेंटर पे। तीनों सेगमेंट्स की लेंथ जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो 360 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ट्राइंगल की तीनों साइड जो है 120 डिग्री सबटेंड कर रही, ठीक है। तो ये जो एक साइड जो है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ताकि ये वाला एंगल क्या हो जाए, ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाए, और ये 120 डिग्री कहाँ पे होगा, जब ये दूसरा वाला पॉइंट जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो गए -1 बेसिकली, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट, तो तीसरे वाले पॉइंट के लिए देखें, जो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड भी 120 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। 60 डिग्री इधर है, तो नीचे वाली ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये जो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो तो इसके बिल्कुल नीचे ही आ जाएगा,
ना, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा बेसिकली रियल एक्सिस पे रिफ्लेक्शन, ताकि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 120 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो Z2 जो है वो क्या आ गया -1, और Z3 है ना, ये तो इसका रिफ्लेक्शन ही हो गया बेसिकली, है ना, 1 माइनस √3i, और ये तीसरी साइड हो गई, ये भी 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट हमको दे रखा था वो एक सिंपल वाला पॉइंट था जिसमें स्टैंडर्ड एंगल्स जो है वो हमको दिख रहे थे। ठीक है, पर जनरल केस में यदि हमको निकालना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो पॉइंट हमको दे रखा है उसको 2 बार हम रोटेट कर दें। ठीक है, कितना, 120 डिग्री से हम रोटेट कर दें उसको। तो जैसे Z1 है ना, Z1 को यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मॉड Z e⁻i थीटा ये होता है। तो मॉड Z इस केस में कितना है, 2 है ना, 1 + 3 का अंडर रूट, तो 2, और e⁻i π/3। ठीक है, इसको हमको रोटेट करना है कितने से, 120, मतलब 2 π/3 से रोटेट करना है। तो Z2 को लाने के लिए, तो Z2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2i π/3 इंटू i इंटू 2 π/3। ठीक है, इसी तरह से अपन रोटेट करते थे। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड जो है वो 1 है, और आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, 2 π/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2e⁻ π/3 + 2 π/3, पाई हो गया। तो बेसिकली e⁻i पाई आ गया, है ना, ये वाला पॉइंट आ गया Z2। और Z3 में इस वाले जो Z2 है उसको अगेन 120 डिग्री रोटेट कर दें, तो 2i पाई इंटू i 2 π/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2e⁻i 5 π/3, है ना, ये वाला एंगल 5 π/3 हो गया आपका, ये वाला एंगल 5 π/3 हो गया। और यदि आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में इसको लिखना है तो -π/3 लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है, 2e⁻i -π/3, है ना, -π/3 आपका ये वाला एंगल हो गया -π/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर